अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ पूरी दुनिया में आप लोग जहाँ भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे बहुत खुश होंगे और अपनी ज़ात से दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं बात करूँगी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, एक बहुत ही नाजुक हमारी ज़िंदगी का पहलू, जो कि है हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुताल्लिक। मुझे बहुत सारे कमेंट्स यूजुअली आते थे कि मेंस के बारे में आप डिस्कशन नहीं करती अपनी वीडियो में, या कोई भी वीडियो नहीं बनाती बल्कि सारी आपकी वुमेन्स के बारे में होती है, ख़वातीन को लेकर कर रही होती हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। जी मेल्स, आपसे मुखातिब हूँ मैं आज। मियाँ बीवी दोनों एक ऐसे रिश्ते में मौजूद होते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ रिश्ता होता है। फिर भी हमारे दिमाग में आजकल ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि टीवी के ज़रिए, ड्रामास के ज़रिए और मूवीज़ के ज़रिए कुछ इस तरह की बातें हमारे माइंड में डाली जा रही हैं। मैं इस पे बात नहीं करूँगी क्योंकि ये सब जानते हैं, एवरीवन नो, कि हमारा मीडिया आजकल किस तरह से चल रहा है और वो किन चीज़ों को और किन एजेंडाज़ को फॉलो कर रहा है। प्रॉब्लम्स मैं समझती हूँ कि यहाँ से शुरू होती हैं। अगर हमारी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होगी, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जा रही होगी, सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा होगा, तो फिर हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव पीस ऑफ माइंड के साथ, पीस ऑफ हार्ट के साथ अपनी आगे ज़िंदगी को कैरी ऑन कर सकेंगे और उसे बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल सकेंगे। क्योंकि देखिए, सिर्फ हमारी अपनी ज़िंदगी वाबस्ता नहीं होती, बल्कि हमारी मैरिड लाइफ से हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे और हमारी पूरी फैमिली वाबस्ता होती है। पूरी फैमिली का हमारी एक सोच वाबस्ता होती है। एक आजकल हो ये रहा है कि हमारा मीडिया, आप लोग जानते हैं किस किस्म का है। आजकल ड्रामास के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए कुछ इस तरह की बातें हमारी फीमेल्स के माइंड सेट में डाली जा रही हैं। हमारी फीमेल्स के माइंड सेट कुछ इस तरह का बनाया जा रहा है कि वो अलोन भी सर्वाइव कर सकती हैं, या किसी हमें ज़रूरत नहीं है मर्द की इस माशरे में। और अगर मर्द में कोई भी बुराई है, कोई भी खामी है, तो हम उसे कितनी आसानी से अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं, या हम कितनी आसानी से उसकी लाइफ से निकल सकते हैं। मतलब इस तरह से मैंने कुछ ड्रामाज अभी लास्ट टाइम मुझे सुनाए। मैं देखती नहीं हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से ड्रामा सीरीज़ वगैरह मैं पहले देखा करती थी, लेकिन जब से कुछ हकीकत से आशना होती जा रही हूँ तो मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया है अपनी लाइफ से। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी फीमेल्स जो कि ये ड्रामास देख रही हैं, ड्रामास चैनल्स देख रही हैं, वो भी अपनी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता इनको बिल्कुल कट ऑफ कर दें, बिल्कुल से छोड़ दें। क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिविटी प्रोमोट करने के और हमारे माइंडसेट को गलत बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। इनसे सिर्फ कोई पॉजिटिविटी, कोई अच्छी बात हमारे माशरे में, कोई मोटिवेशन हमारे माशरे को नहीं मिलती, बल्कि सारी नेगेटिव थाट्स एंड नेगेटिविटी इनसे जो है वो वुमेन सारी ले रही होती है घर में बैठकर, और वो उनके माइंडसेट को उनको बल्कि और ज़्यादा डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। अगर वो कुछ प्रोडक्टिव या पॉजिटिव कर भी रही हैं अपनी सोसाइटी में, मीन्स कि अगर वो पेशेंस से काम ले रही हैं, तो उसको नेगेटिव दिखाया जाता है। अगर वो अपने रिश्ते को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए अपने हस्बैंड का साथ दे रही हैं, तो इससे भी नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी फीमेल्स को, जो हमारा इस्लामी माशरे की हमारी इकाई है और जो हमारे इस्लामी माशरे के रूल्स हैं, उनके ही मुताबिक चलना चाहिए और उनको ही फॉलो करना चाहिए। क्योंकि उसी में देखें, जो अल्लाह ताला ने और हमारे दीन ने हमारे रूल्स दिए हैं, बेशक हमारी हर लिहाज से उसी पे चल के हमारी बका है, सलामती है और हमारी कामयाबी भी है। तो हमें उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, ना कि हम किसी भी ड्रामे को देखकर या किसी भी मुना माइंड सेट बना लें या उसे हम अपना रोल मॉडल बना लें। ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। इससे हमारे माशरे में बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो रही हैं और बहुत सारे हमारे ब्रोकन रिलेशंस जो हैं वो इसी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा माशरा एक मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी कहलाता है। हालाँकि ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं तो इस वर्ड के ही बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि हमारा माशरा, हमारा इस्लाम और हमारे दीन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हमें इस तरह की तालीम, इस किस्म की तरगीब किसी तरह से भी नहीं दी जाती कि मर्द को जो है वो औरत के लिए हाकिम बना दिया गया है, वो डोमिनेंट रहे और वो एक रौबदार शख्सियत रखे, और वो हर वक्त अपनी बीवी पर या अपनी बेटी पर या बहन पर, इवन के माँ पर भी एक रौब जमाए। तो ऐसा हरगिज़ हमारी कोई तालीमात हमें इस तरह का दर्स नहीं देती। तो फिर ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में स्पेशली, या हमारे आप ये कह लीजिए कि सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ के माशरे में इसको क्यों समझ लिया गया है कि ऐसा ही होना चाहिए और यही हमारी माशरत है, या इसी उसूलों को हम आगे लेकर चलें। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वाइफ को कहीं जाना है तो मेरी इजाज़त लेनी है, मुझसे पूछना है तुमने, ठीक है? अगर मैं बोलूँगा तो तुम जाओगी, अगर मैं बोलूँगा तो तुम नहीं जाओगी। तो ये क्या है? ये कौन-सी इंसानियत है, मैं पूछती हूँ। ये कौन-सा माइंडसेट है, आप ये सोचें।
आप अगर इस्लाम की भी रौ से सोचें तो इस तरह का सलूक बीवी के साथ करना या इस तरह का सलूक किसी भी औरत के साथ करना, आज आप अपनी बीवी के साथ कर रहे हैं, कल लाजमन आप अपनी बेटी के साथ या आप अपनी बहनों के साथ भी ऐसे ही करते होंगे। तो इस तरह का नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये सोचें कि बीवी आपकी हमसफ़र है, आपकी शरीक हयात है और उसका भी हक हाँ तमाम फ़ैसलों पर, तमाम बातों पर, तमाम चीज़ों पर उतना ही है जितना आपका। उसका भी हक इस ज़िंदगी पे इतना ही है जितना आपका। और उस हर चीज़ में, हर पहलू में अपनी बीवी का भी ख़याल कीजिए और हर मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। आप उससे भी मशवरा कीजिए, वो आपसे मशवरा करे और घर के तमाम मामलात में बाहिमी रज़ामंदी से आप ये तमाम मामलात और तमाम मनाज़िल जो है वो तय करें। तो ये सफ़र, अगर आप बीवी के साथ अच्छा ताल्लुक़ नहीं रखेंगे या आप छोटी-छोटी बातें लड़ना झगड़ना या छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर आप उसे परमिशन ना देना, इस तरह की बातें करेंगे और आप अपनी ज़िंदगी में तो ये चाहते हैं कि मैं हर तरह की मुझे आज़ादी हो, हर तरह की मुझे, तो इससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो हैं अगर वो ये सारी बातें देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो इन तमाम चीज़ों को इसी कश्मकश में ज़िंदगी की रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप ये चाहते हैं कि उनकी तरबियत अच्छी हो और उनके ऊपर कोई हर्फ ना आए, उनकी तरबियत पर कोई ऐसा गलत तासुर ना जाए, तो फिर आपको अपनी बीवी को हर हाल में रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देंगे तो इससे आपके बच्चों की ज़हनी सेहत पे अच्छा असर पड़ेगा और उनकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होगी और उनकी ज़िंदगी पे एक बहुत अच्छा रुझान आएगा। वो एक अच्छी सोच के साथ बड़े होंगे और जब वो एक सोच के साथ बड़े होंगे तो वो यकीनन अपनी फैमिली को आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ा सकेंगे और अपनी आने वाली नस्ल को बहुत अच्छी तरह से परवान चढ़ा सकेंगे और अपने फैमिली सिस्टम को वो जो है वो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे लेकर चलेंगे। तो अपनी बीवी को हमेशा आप लोग अपनी वाइफ्स के साथ बहुत अच्छा एक रोल रखिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यार भरा, बहुत ही अच्छे तरीके से उनसे पेश आइए और और जितना हो सके उन्हें रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमारी हर एक को पसंद होता है कि उसे रिस्पेक्ट दी जाए, चाहे वो बीवी हो, माँ हो या बेटी हो। तो अगर आज रिस्पेक्ट आप देंगे तो कल को आपको बच्चे भी आपकी बीवी को रिस्पेक्ट देंगे और वो अपनी बीवियों को भी रिस्पेक्ट देंगे। तो ये साइकिल आपने बनाना है, क्योंकि आप इस वक्त घर के हाकिम हैं। अगर आप अपना ये आज डेवलप करेंगे तो यही हम आपकी आने वाली नस्लों में भी पहुँचेगा। तो अगर कोई बात गलत अपने पास्ट से आप सीख कर भी आए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अपने बड़ों से आपने देखा कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अगर आज आपको अल्लाह ताला ने एक अच्छी शरीके हयात दे दी है और आपको इतनी अकल समझ, इतनी सोच दे दी है, तो प्लीज़ उसकी कदर कीजिए और अपनी शरीके हयात को समझिए और उसकी बातों को भी अंडरस्टैंड करें और उसको इज़्ज़त दें और दोनों मिलजुल कर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। ये ना कि आप सिर्फ अपने फ़ैसले थोप रहे हो या फिर आप अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहें और हर तरह की पाबंदी जो है वो हर तरह की कमी जो है वाइफ़ के साथ हो रही हो, हर तरह की ज़्यादती आप करने के लिए तैयार हो, लेकिन आप अपने आप को नहीं देख रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सिर्फ मर्द होना एक आपके लिए डिग्निटी नहीं है, आपको ये माशरे में इज़्ज़त दिलवाने वाली भी आपकी बीवी है, आपकी औरत है। तो उसको रिस्पेक्ट देंगे तो फिर आप ये समझें कि इस दुनिया में भी और आगे वाली दुनिया में भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ये रिश्ता हमारे लिए अल्लाह ताला ने बनाया है, हम में से कोई भी ये रिश्ता खुद अपने लिए नहीं कर सकता, बल्कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं जैसे माँ बाप के या बहन भाइयों के, तो ये हमें अल्लाह ताला ने खुद हमारे लिए बनाए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए चूज़ किए हैं। तो इसी तरह से हमें समझना चाहिए कि हम किसी भी ला हासिल चीज़ के पीछे ना भागें, बल्कि जो हमें हासिल है उसकी हम परवाह करें, उसकी कदर करें और उससे मोहब्बत करें, ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी, हमारी नस्लें सुधर जाएँ, सँवर जाएँ। इस चीज़ को भी समझिए, रियलाइज़ कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी दी है, आपकी बीवी की, आपके बच्चों की। आप उसे एहसान ना समझें कि आप कोई एहसान कर रहे हैं अपनी बीवी पर या आप अपना एहसान कर रहे हैं अपने बच्चों पर। नहीं, बल्कि आपका सुबह उठकर नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है और ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, ठीक है? तो अगर आपको ये सारी ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं तो इसको अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और अपनी ये ज़िम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से निभाइए, ना कि आप अपने बीवी या बच्चों के ऊपर एक एहसान जताएँ। मैं कोई बहुत मुश्किल बातें नहीं करती, ना ही तो कोई बहुत ज़्यादा मैं उस पे कोई रिसर्च या ऐसा, मैं बहुत सिंपल एक माशरती पहलू आपके सामने लेकर आती हूँ और उसके ऊपर बताती हूँ ताकि हम सब अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकें, अपनी लाइफ में हम सब एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। तो मोटिवेट खुद भी होते रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड,
मारिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और अपनी लाइफ को अच्छा बनाते रहिए इसी तरह से प्यार मोहब्बत के ज़रिए, लव एंड केयर के ज़रिए। अल्लाह हाफ़िज़।